ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक जावा प्रोग्राम अगर आप लिखना चाहते हैं तो कहाँ पे लिखेंगे। हमारा जो आईडीई होगा जहाँ पे हम कोडिंग हम करेंगे, वो कौन सा एडिटर हम करेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, और उसके बाद फिर हम इक्लिप्स पे भी काम करेंगे, साथ साथ वीएस कोड पे भी हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे समझते हुए एक बेसिक सा प्रोग्राम हम लिखेंगे और उसको किस तरीके से रन करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले अभी हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, जो कि एक डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, जो कि एक नाम हमने रखा है जावा प्रो 1 करके फोल्डर बनाया है, जो कि कंप्लीटली अभी आपको एम्प्टी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हम अभी यहाँ पे आ चुके हैं नोटपैड प्लस प्लस पे, जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। जावा जो है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है, तो यहाँ पे हमें जो भी कोडिंग करना होगा सब कुछ क्लास के अंदर में कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे कोडिंग कैसे करेंगे, हमने क्लास लिखेंगे। क्लास का नाम आप जो भी चाहें आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास का नाम दे दिया है टेस्ट, आप कुछ भी आप दे सकते हैं, एक मीनिंगफुल नाम जरूर आप दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जब भी क्लास का नाम दे फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखिएगा। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज आपको करना है। जैसे आप एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद यहीं पे आपको कुछ कोड करना है, जहां पे आपको मेन मेथड को आपको डिफाइन करना होता है, लिखना होता है। तो मेन मेथड हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग ARGS, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ये कंप्लीटली इनबिल्ट है, बट आने वाले सेशन में हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, कौन सी कीवर्ड का क्या सिग्निफिकेंट है। काफी डिटेल में हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी आपको समझना क्या है, ये एक हमारा मेन मेथड है और ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं जहां पे आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है और फिर एंटर आप करते हैं। अब जो भी कोडिंग करना है आपको यहीं पे आप कोडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि जावा में एक सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करना, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम करते हैं। और ब्रैकेट के अंदर में डबल कोट के अंदर में आप जो कुछ भी मैसेज आप लिखते हैं वो सेम मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करके दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेलो एवरीवन, तो ये जो मैसेज मैंने लिखा है डबल कोट के अंदर में लिखा है, ये सेम मैसेज एज इट इज हमें आउटपुट स्क्रीन पे देखना है। तो कैसे देखेंगे, तो हमारा कोडिंग हो चुका है, एक सिंपल सा कोड हमने लिखा है और ये मैसेज हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है। तो सबसे पहले इस कोडिंग लिखने के बाद आपको इस प्रोग्राम को सेव करना होगा। हालांकि अभी मैं यूज कर रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे, मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू वन, आप देख पाएंगे उससे थोड़ा सा पहले अगर आपको यहाँ पे रेड कलर का अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब हमने जो कोड अभी लिखा है वो सेव नहीं किया है। सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव हम कैसे करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था, अभी आपको दिखाया अभी जावा प्रो 1 करके। जावा प्रो 1 के अंदर हम आ चुके हैं और इसको हम सेव करेंगे। सेव करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि फाइल का नाम जो होगा वो क्या होना चाहिए। फाइल का नाम आप जो भी चाहें दे सकते हैं, बट अभी एज अ बिगनर आप इतना ध्यान रखें कि जो भी आपने क्लास का नाम दिया है, तो क्लास का नाम आपने क्या दिया है मैं आपको दिखा दूं। क्लास का नाम हमने रखा है टेस्ट, तो फाइल का भी नाम आप रखेंगे टेस्ट, बट एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा डॉट जावा आपको यहाँ पे लिखना है। और एक्सटेंशन डॉट जावा देने के बाद जस्ट यहाँ पे सेव आपको एक बटन है, जस्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप देखेंगे थोड़ा कहीं कहीं पे कलर आपको देखने को मिल जाता है, साथ में जहाँ पे पहले कुछ न्यू वन करके आ रहा था, अभी आप देख पाते हैं यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा आपको दिखाएगा। साथ में ये ब्लू कलर का भी जहाँ पे पहले रेड कलर देखने को मिल रहा था। तो ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो कोडिंग किया है क्या वो प्रॉपर तरीके से आपने सेव किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जांपल देखिए अभी आपको ब्लू कलर में यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अगर आपने कुछ और कोडिंग अगर किया, जैसे मैंने कुछ भी हमने SDF समथिंग लिख दिया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये रेड हो चुका है। रेड होने का मतलब है कि आपने प्रोग्राम को सेव नहीं किया है। सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। जैसे कंट्रोल एस करेंगे आप देखेंगे कि वो रेड से हटके वो हो चुका है, ब्लू कलर का हो चुका है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं निकाल दूंगा और जस्ट हम कंट्रोल से यहाँ पे कर देंगे। अब मेरा जो ये फाइल है हमने इसको सेव कर दिया है। बस इस बात पे ध्यान रखिए कि हमने जो सेव किया है कौन से लोकेशन पे सेव किया है। हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था और वो फोल्डर में भी आपको यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा फोल्डर है जहाँ पे मैंने फाइल का नाम रखा है टेस्ट और एक्सटेंशन रखा है जावा। और अगर आप यहाँ पे टाइप पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए जावा सोर्स फाइल इसको कहते हैं, यानी हम जो भी कोडिंग हम लिखते हैं जावा में उसको हम सोर्स फाइल कहते हैं। और इसी सोर्स फाइल क्यों हम कहेंगे कि जावा का ही सोर्स फाइल है, क्योंकि एक्सटेंशन हमने डॉट जावा रखा है।
अब क्या हम इसको डायरेक्टली हम रन कर सकते हैं क्या, कैसे हम रन करेंगे उसको हम समझते हैं। सबसे पहले जिस लोकेशन पे आप हैं उस लोकेशन पे आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके इसको रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा दो अलग अलग तरीके से आपको चीज़ों को बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आप क्या कीजिए, सर्च बार में आप CMD टाइप कीजिए। CMD टाइप करने का मतलब ये कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर देगा। अभी जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है और मैं दोनों ही चीज़ों को अभी आपके सामने रखूंगा। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो जावा प्रो नाम का जो फोल्डर हमने बनाया था डेस्कटॉप पे, उस वहां पे सिर्फ एक ही फाइल अभी आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है test.java। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अभी आप कौन सी लोकेशन पे हैं, अभी जो लोकेशन हमारा है यहाँ पे C ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर है, उसके अंदर HP है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है। बट मुझे, मेरा टारगेट है कि मुझे जाना है डेस्कटॉप पे। ध्यान रखिए कि डेस्कटॉप पे जब भी हमें जाना हो या किसी और फोल्डर में जाना हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं CD। CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेस्कटॉप। जैसे हम एंटर करेंगे, आप देखिए हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, राइट। तो CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं। अब डेस्कटॉप पे कहाँ पे हमने इस फोल्डर को रखा है, तो ये डेस्कटॉप पे जो हमारे पास जो फोल्डर है उसका नाम है जावा प्रो 1। तो फिर से हम लिखेंगे CD और फिर लिखेंगे जावा प्रो 1। तो यहाँ पे फिर से चेंज डायरेक्टरी करेगा, कहाँ पे, जावा प्रो 1 के अंदर में चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं आप देख पाते हैं जावा प्रो 1 के अंदर हम आ चुके हैं। अब इस जावा प्रो के अंदर में अगर आपको देखना है कि क्या हमारे पास जो फाइल है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप dir चला सकते हैं। मतलब डायरेक्टरीज अगर आपको देखना हो तो dir कमांड लिख के एंटर आप करते हैं, आपको यहाँ पे दिखाएगा कि देख सकते हैं। यहाँ पे डेट आपको दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है और फाइल का नाम भी आपको दिखा रहा है test.java। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, मतलब ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बन चुका है। अब हमें यहाँ पे कंपाइल करना है। जब भी किसी जावा सोर्स फाइल को कंपाइल करना हो, आपको एक कमांड पास करना होता है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होता है जावा सी और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हमने क्या रखा है, test.java रखा है। तो एक्सटेंशन के साथ देना, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, जावा सी, यानी जावा का कंपाइलर को आप बोल रहे हो क्या कि मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है test.java, इसको तुम कंपाइल करो। अब देखिए कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, कि कंपाइल करने का मतलब हमने जो भी कोड अभी लिखा है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज हमने एक्सटेंशन रखा है डॉट जावा, उसको वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। बाइट कोड करने का मतलब ये होता है कि वो एक इंटरमीडिएट कोड होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ जावा का जो वर्चुअल मशीन है वो उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाता है, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए, अभी आपके पास यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल हमारे पास में बना हुआ है। लेकिन जब आप ये कमांड आप पास करेंगे, जैसे आप एंटर करेंगे, अगर आपके कोडिंग में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे एक और फाइल देखने को मिलेगा और उस फाइल का नाम होगा टेस्ट डॉट क्लास। यानी उसका जो एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास हो जाएगा। उसको हम क्लास फाइल भी कहते हैं, बट आप उसको बाइट कोड कहेंगे ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एंटर अगर मैं करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया है, एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक और फाइल देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे जानबूझ के मैंने एक एरर मिस्टेक मैंने किया था ताकि आपको समझ में एक कंसेप्ट और बेटर तरीके से आ जाए। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, 1 एरर। क्या अभी हमारे पास जो फोल्डर था, मैंने जो बोल रहा था कि हमारे पास एक और डॉट क्लास फाइल बनना चाहिए, वो क्या बना, नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि हमने अपने कोडिंग में मिस्टेक किया है। और वो मिस्टेक क्या किया है, देखिए आप इस मिस्टेक को समझिए। टेस्ट डॉट जावा ये फाइल का नाम बता रहा है कि इस फाइल के अंदर लाइन नंबर 5 में एरर है, और वो एरर क्या है, सेमी कोलन एक्सपेक्टेड बता रहा है कि सेमी कोलन आपको देना चाहिए था, जो कि आपने नहीं दिया है। कहाँ पे नहीं दिया है, आप यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे आपको मार्क भी कर रहा है कि यहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं दिया है और ये आपका एरर है। तो जब भी एरर आपके प्रोग्राम में अगर आता है, तो जो जावा का कंपाइलर है वो सबसे पहले तो बोलेगा पहले इसको ठीक करो, उसके बाद ही हम उसको बाइट कोड में हम कन्वर्ट करेंगे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो एक फाइल था, जस्ट एक ही फाइल है जो है जावा सोर्स फाइल। तो अब हमें क्या करना होगा, अब मुझे वापस से हमें आना होगा हमारे नोटपैड। देखेंगे ये हमारा कोडिंग का पार्ट है जहां पे हम लोग कोडिंग हमने कर किया था। देखिए लाइन नंबर 5 पे देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे सेमीकोलन को मिस कर दिया था। आप सेमीकोलन यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आप सेमीकोलन यहाँ पे डाल देते हैं, फिर से आपको सेव करना होगा, कंट्रोल एस आप करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद फिर अब हम आ जाते हैं, फिर से वापस हम आ जाएंगे इस कमांड पे जहां पे हमें इसको फिर से कंपाइल करना होगा। साथ साथ हमें इस बात पे भी ध्यान रखना होगा कि हमारा जो फाइल है वो फाइल कहाँ पे है, राइट। जावा प्रो 1 हम इस यहाँ पे थे, जावा प्रो 1 आगे देखेंगे एक ही हमारे पास फाइल है। अब हम लोग यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे फिर से। फिर से हम क्या लिखेंगे, जावा सी
और फिर हम लिखेंगे टेस्ट डॉट जावा। और जैसे आप यहाँ पे एंटर अगर आप करते हैं, अगर आपका कोडिंग सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और फाइल बन चुका है जिसका नाम है टेस्ट डॉट क्लास, फाइल बन चुका है। और आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, टाइप में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये क्लास फाइल बन चुका है। और इसी को हम कहते हैं क्या, कि ये हमारा बाइट कोड है। और इस बाइट कोड को कौन समझेगा, ये क्या ह्यूमन रीडेबल है, आप हम रीड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसको मैं अगर ओपन भी करके अगर आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए मैं राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड कर रहा हूँ, आप देखिए कुछ कुछ चीज़ों को आप समझ पाते हैं, बट ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या सब चीज़ें लिखा गया है। हमने कोड क्या लिखा था, हमने लिखा था ये सब कोड लिखा था। लेकिन ये जो कोड हमने लिखा इसी को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना। लेकिन हमारा जो कंपाइलर था, जावा का कंपाइलर था, उसने इस फाइल को कन्वर्ट कर दिया है टेस्ट डॉट क्लास में, जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं है। अब इसको रीड कौन करेगा, इसको रीड करेगा जावा का वर्चुअल मशीन। अब वो जावा का वर्चुअल मशीन इसको बहुत ही आसानी से इसको समझेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा। और ट्रांसलेट किस तरीके से करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज को समझता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बाइनरी में कन्वर्ट करके और फिर आपको आउटपुट आपको देता है। तो हम यहाँ पे वापस से हम आ जाते हैं, यानी हमारा जो कोड है सब कुछ ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए वापस से हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको कमांड आपको पास करना है रन करने के लिए, जावा लिखना है और फिर आपको जस्ट टेस्ट लिखना है, एक्सटेंशन नहीं देना, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हमने कंपाइल किसको किया था, जावा के सोर्स फाइल को। इसके बाद हम रन किसको कर रहे हैं, हम टेस्ट क्लास को रन कर रहे हैं। टेस्ट डॉट क्लास जो था उसको हम रन करेंगे, लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि एक्सटेंशन हमें नहीं देना है। यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है जावा स्पेस देना है और क्लास का नाम जैसा है एज इट इज, केस सेंसिटिव है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे भी देखें, क्लास का नाम हमने जो टेस्ट ही रखा था और यहाँ पे सेव करते वक्त भी टेस्ट में टी कैपिटल था, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और जैसे अब आप यहाँ पे एंटर आप करते हैं, एंटर करने के बाद आपको वही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, हेलो एवरीवन। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप जो कुछ भी कोड करते हैं जावा के लिए, वो जावा का जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज इसको हम कहते हैं। लेकिन इसको कंपाइलर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किस फॉर्मेट में, ये कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, या आप बोल सकते हो उसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर दिया। क्या बाइट कोड को या डॉट क्लास फाइल को हम और आप रीड कर सकते हैं, आंसर होगा नहीं कर सकते हैं। तो कौन रीड करेगा, जेवीएम रीड करता है। जेवीएम कहाँ से आया, आपके सिस्टम में जैसे ही जेडीके आपने डाउनलोड किया था, जो लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जावा को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो जैसे जेडीके को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल आप करते हैं, उसी के अंदर में जेवीएम भी होता है। और जेवीएम का काम इसके बाद स्टार्ट होता है कि इस फाइल को रीड करेगा, समझेगा, ट्रांसलेट करेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जिस भाषा में समझता है उसमें भाषा में कन्वर्ट करेगा और फिर आपको आउटपुट दे देता है। जो कि अपने आपने अभी आउटपुट जो देखा, कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस सिंपल सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे आपको करके आपको बताया है, और इसको एक बार आप प्रैक्टिस आप करके आप देख लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं तो ये जितना भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑलमोस्ट सभी चीजें स्मॉल में लिखा हुआ है। सिर्फ हमने क्लास का नाम में फर्स्ट लेटर टी कैपिटल रखा है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन स्ट्रिंग में एस कैपिटल में लिखा है और सिस्टम का एस कैपिटल में लिखा है। एज ए बिगनर्स इस सब चीजों पे आप मिस्टेक आप करते हैं। मैं भी जब सीख रहा था तो ये सब मिस्टेक करता था, इसलिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट करते हुए चीजों को बता रहा हूँ। और लास्ट में सेमीकोलन जरूर आप डाल दीजिएगा, मैंने यहाँ पे जानबूझ के छोड़ा था ताकि आपको समझ में आए कि कंपाइलर जो है, एरर अगर आ जाता है तो कभी भी कंपाइल करने के बाद जो डॉट क्लास फाइल बनाता है वो नहीं बनाएगा। वो डॉट क्लास फाइल तभी बनेगा जब आपके कोड में कहीं पे भी कोई एरर नहीं हो। तो बस इतना पहले आप प्रैक्टिस करके देखिए। तो ये हम ने यूज किया है नोटपैड प्लस प्लस, और विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट हमने कैसे इसको रन किया। एक तरीका और मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी देखिए ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है मैंने जो ओपन किया था, इसको मैं फिलहाल क्लोज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब हमारा जो प्रोग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये मेरा प्रोग्राम है और मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को यहीं से डायरेक्टली कुछ ऐसा शॉर्टकट हो और डायरेक्टली मैं ओपन कर लूं कमांड प्रॉम्प्ट को। जिस तरीके से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो आपको बताया कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, सीडी लिखा, डेस्कटॉप लिखा, फिर सीडी करते हुए जावा प्रो 1 किया था, ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि जिस फोल्डर में आपका फाइल सेव है उस फाइल में जाइए, और ये जो आप जहाँ पे फोल्डर का नाम लिखा हुआ है जस्ट कर्सर से आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पूरा लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जस्ट CMD यहीं पे टाइप कर दीजिए और एंटर आप करेंगे। जैसे एंटर करेंगे डायरेक्टली इसी लोकेशन पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देता है। अभी आप यहाँ पे देख पाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जावा
प्रॉपर वन फोल्डर में हम आ चुके हैं, और आप यहाँ से डायरेक्टली आप कंपाइल करके उसको रन कर लीजिए। कैसे कंपाइल करेंगे, जावा सी फाइल का नाम क्या हमारे पास में था, टेस्ट डॉट जावा, एंटर आप करते हैं और वहाँ पे इंटरनली क्या सब प्रोसेस होता है आप समझ चुके हैं। और जब आप रन करना है तो यहाँ पे जावा टेस्ट एक्सटेंशन नॉट जावा लिखना है, ना ही यहाँ पे क्लास लिखना है, जस्ट जावा लिखना है और सिर्फ क्लास का नाम लिखना है विदाउट एनी एक्सटेंशन, और एंटर करेंगे और ये आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ दो हम तरीके से हमने कमांड प्रॉम्प्ट को किस तरीके से ओपन करना है और उसमें वहाँ पे किस तरीके से कोडिंग करना है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम जहाँ पे हम बात करेंगे कि VS कोड में हम कैसे हम कोडिंग हम करेंगे जावा के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।